सो स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन। हमने बॉयलर डिस्कस किया अभी तक इस यूनिट में। हमने उसके सारे न्यूमेरिकल्स और एफिशिएंसीज भी कैलकुलेट किए हम लोगों ने। नाउ लेट डिस्कस द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी थर्मल सिस्टम, दैट इज फर्नेस। फर्नेस क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे इसका वर्क होता है, हम सब डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले नॉर्मली फर्नेस जो है वो कोई भी एक इक्विपमेंट है जो हमको इलेक्ट्रिक या फायर्ड हीट के थ्रू किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करने की कोशिश करता है। या ओवर सिंपल टर्म्स में कहूँ अल्टीमेटली तो जो हीट की रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए किसी भी इंडस्ट्रीज में, अब वो हीट चाहे इलेक्ट्रिक के थ्रू आए या कोई पर्टिकुलर फ्यूल को बर्न करने के थ्रू आए, फायर करने के थ्रू आए, उसे हम फर्नेस बोलते हैं। नॉर्मली जो टेम्परेचर फर्नेस के अंदर रहता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है अल्टीमेटली हमेशा। दिस इज ड्यू टू द सेम थिंग कि हम जो हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो उस पर्टिकुलर लेवल पे हमको मिले अल्टीमेटली। इंडस्ट्रीज को क्यों रिक्वायरमेंट रहती है हीटिंग की, क्यों रिक्वायरमेंट रहती है फर्नेस की? तो उसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि फॉर प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल्स, चाहे वो शुगर इंडस्ट्रीज हो गई हों जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, या ऐसी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, सभी जगह कुछ पर्टिकुलर रिएक्शंस, कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए हमको हीट की रिक्वायरमेंट रहती है, हाई टेम्परेचर पर रिक्वायरमेंट रहती है। वो हमें फर्नेस में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी सोर्स हैं एनर्जी के, वो सब के थ्रू मिलता है। अगेन आफ्टर अदर देन प्रिपेयरिंग ऑफ मटेरियल्स, हमें कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्शंस में भी इसकी हेल्प रहती है कंप्लीट करने के लिए। वहाँ पर भी हम फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। लाइक थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर्स को हीट सप्लाई करनी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इन ऑल द केसेस जो भी हमारी डिपेंडेबिलिटी रहती है और ड्यूरेबिलिटी रहती है इलेक्ट्रिक या फायर जिसकी भी बात करें, अल्टीमेटली इसका मेन ये रहता है कि टेम्परेचर का कंट्रोल और रिलायबिलिटी हमको प्रोवाइड करे किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के। ओके, तो दैट कंट्रोलिंग ऑफ टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फर्नेस में वो जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक या फायर यूज़ कर रहे हैं उसको बेस्ड अपॉन इनपुट हम कंट्रोल कर सकते हैं अल्टीमेटली। अगर हम फर्नेस को क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो मेनली 3 तरीके का इसका क्लासिफिकेशन होता है। फर्स्ट वन आता है अकॉर्डिंग टू हीट ट्रांसफ़र, जिस मोड से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। देन द सेकंड टाइप इज़ बेस्ड अपॉन मोड ऑफ चार्जिंग, जिस मोड पे हम इसको चार्ज कर रहे हैं अल्टीमेटली उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ मोड ऑफ हीट रिकवरी, जिस भी बेसिस पे हम हीट रिकवरी कर रहे हैं उस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ये तीनों फर्दर क्लासीफाई होते हैं। अगर हम मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो यू कैन फर्दर क्लासीफाई इनटू 2 मोर टाइप्स। फर्स्ट वन इज ओपन फायर प्लेस फर्नेस, जहाँ पर एरिया जो है वो पूरा इंक्लोज नहीं रहता है। ओपन फायर है, जो हीटिंग का प्रोसेस है वो ओपन रहता है अल्टीमेटली, ठीक है। एंड सेकंड इज हीटेड थ्रू मीडियम, किसी पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू अगर आप हीट कर रहे हैं तो वो आपका सेकंड कैटेगरी इसमें आती है। वेरास अगर हम मोड ऑफ चार्जिंग की बात करें तो वो भी 2 टाइप की फर्दर क्लासीफाई होती है। वन इज बैच चार्जिंग एंड अदर इज कंटिन्यूस चार्जिंग। बैच चार्जिंग को अगर डिस्कस करें तो 3 मेनली पर्पस में आती है, फॉर्जिंग, री रोलिंग एंड पॉट। इन तीनों ही बेसिस पे हम अल्टीमेटली बैच चार्जिंग का परफॉर्मेंस हो सकता है। वेरेज अगर हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तो वो गैस टैंक मेल्टिंग के फॉर्म में होता है, चाहे वो रिजेनरेटिव हो या रिकैपिटेटिव हो, उसमें फॉर्म में अल्टीमेटली वो होता है। जो थर्ड टाइप का हमारा क्लासिफिकेशन था दैट इज मोड ऑफ हीट रिकवरी। इट इज अगेन डिवाइडेड इंटू 2 टाइप्स। पहला टाइप आएगा रिजेनरेटिव एंड सेकंड इज रिकैपरेटिव। इन दोनों ही बेसिस पे हम किस तरह से हीट रिकवरी करने वाले हैं हम उसके बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम जनरलाइज फॉर्म में बात करें तो इसको 2 ही सेक्शंस में डिवाइड करते हैं कि या तो फर्नेस इलेक्ट्रिकल बेसिस पे हीट जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करके हीट जनरेट करेगा, या फिर ये फायर्ड के फॉर्म में, फायर्ड इन सेंस कि कोई पर्टिकुलर चीज़ को हम बर्न करेंगे, चाहे वो कोल हो गया हो, चाहे वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड कोई भी गैस हो गया या वो डीजल हो गया, उनको जब बर्न करेंगे तो उसके फिर बेसिस पे जब वो मैकेनिकल एनर्जी जो उसके अंदर की है या मैकेनिकल एनर्जी वो जब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी। अगर इलेक्ट्रिकल यूज़ करके हम करते हैं तो उसमें 2 टाइप के ऑप्शन आते हैं अल्टीमेटली फर्नेस में। एक आर्क टाइप फर्नेस आता है और एक हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्शन फर्नेस आता है। ये इलेक्ट्रिकल के सब क्लासिफिकेशन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। नॉर्मली जो आर्क टाइप इलेक्ट्रिकल फर्नेस होता है वो रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर उसका यूज़ जो है मेनली रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में लिमिटेड है। वहीं अगर अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी इंडक्शन टाइप फर्नेस का जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग में आता है,
तो जब भी हमको कहीं मेटल्स की मेल्टिंग या कोई मेल्टिंग वाला पर्पस परफॉर्म करना होता है तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंडक्शन नॉर्मली यूज़ किया जाता है। वहीं अगर हम फायर्ड फर्नेस की बात करें तो मेनली ये रिलाय करता है फ्यूल सोर्स के ऊपर, जिस फ्यूल सोर्स को हम कंबशन करने वाले हैं। अब वो डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि रॉ मटेरियल को आप कैसे हीट करने वाले हैं, उसके बेसिस पे फायर्ड फर्नेस डिपेंड अल्टीमेटली करता है। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन है फर्नेस का वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स के ऊपर, कौन कौन से फ्यूल्स आप यूज़ करने वाले हैं। कोल के लिए अलग तरह का कंस्ट्रक्शन होगा, गैस के लिए अलग कंस्ट्रक्शन होगा, इलेक्ट्रिक के अलग कंस्ट्रक्शन होगा। ओके, तो इन सबके ऊपर डिपेंड कहीं ना कहीं करते हैं कि आपका कंस्ट्रक्शन किस टाइप का है, किस टाइप के फ्यूल के ऊपर अल्टीमेटली रहेगा। अल्टीमेटली जो भी मटेरियल्स फर्नेस को बिल्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन सभी के पहली जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हीट जनरेट होने वाली है, जो हाई टेम्परेचर जनरेट होने वाला है, वो उसको विथस्टैंड करे। हमने कहा नॉर्मली फर्नेस का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, तो इतना हाई टेम्परेचर जो भी मटेरियल विथहेल्ड कर सके, विथस्टैंड कर सके, उनको हम कंस्ट्रक्शन में मटेरियल में एज इट इज यूज़ कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो फर्नेस के डिज़ाइन के टाइम पे हमको स्पेसिफिकली कंसिडर करने चाहिए। इन फैक्टर में सबसे पहला नाम आएगा प्रोसेस टेम्परेचर का। अब प्रोसेस टेम्परेचर का मतलब है कि आपको कितना हीट जनरेट करना है अल्टीमेटली सिस्टम में। जितना आपको हीट जनरेट करना रहेगा आपका फर्नेस का साइज भी उससे वेरी करेगा अल्टीमेटली। ओके, क्योंकि ज़्यादा फ्यूल बर्न करना रहेगा अल्टीमेटली हमको उस केस में। द सेकेंड थिंग इज हाइट ऑफ फर्नेस। क्या आप उसकी हाइट रखनी है बेस्ड अपॉन डिजाइन ऑफ ए प्लांट, उसके बेसिस पे भी आपका फैक्टर जो है फर्नेस जो है कहीं ना कहीं डिजाइन में मैटर करता है। उसका आउटर डायमीटर आपका जो आउटर डायमीटर है कहीं ना कहीं वही मैटर करता है आपके सिस्टम में कि वो किस तरीके की आउटपुट आप डिजाइन में चाहते हैं। तो सिंस हमने हाइट डिस्कस कर लिया, डायमीटर डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट थिंग दैट विल कम इज लेंथ। लेंथ ऑफ फर्नेस इज अगेन वन ऑफ द फैक्टर्स जो डिजाइन के टाइम पे हमको कंसिडर करना चाहिए। एंड फाइनली वी हैव प्रेशर रेंज, कि हमारे प्रेशर की रेंज कितनी है, डिजायर्ड प्रेशर कितना है, कितनी वैल्यू हमको स्टीम की मेंटेन करनी है, आगे चल के किस रेंज तक वर्क करना है डिजायर्ड। तो वो कहीं ना कहीं आपके डिजाइनिंग के टाइम पे आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको पता रहे कि किस टाइप का फर्नेस, किस हाइट का फर्नेस, किस टाइप का आपको फर्नेस यूज करना है या डिजाइन करना है, वो पता रहता है।